दोस्तों एक लड़का जो कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है। अब जैसे ही वह थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो वहाँ पर खड़ी एक लेडी कांस्टेबल जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी, वह उसे पहली बार में पसंद आ जाती है। अब वह थाने में रिपोर्ट लिखवा के वापस आता है तो उस महिला कांस्टेबल को कहता है, भले तुम मुझे थप्पड़ मार दो लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब उसकी यही मीठी-चीठी बातों में वह महिला कांस्टेबल आ जाती है। उसकी बातों में वह महिला आ जाती है। अब उस लेडी महिला को ये नहीं पता था कि वह आदमी पहले से ही शादीशुदा है या एक बच्चे का बाप है। अब वही महिला उसके साथ में अब महिला अब उस लेडी कांस्टेबल ये नहीं पता था कि वह लड़का पहले से ही शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप भी है। अब वह महिला ना ही वह कुछ कर पा रही थी, ना ही वह मर सकती थी और ना ही वह जी सकती थी। अब उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आखिर क्या हुआ था उस महिला के साथ, आइए हम इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज कलसरे आपके क्राइम सफर में आपका स्वागत करता हूँ। फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक नई कहानी। तो एक थाना होता है जहाँ पर संतरी नाम की महिला कांस्टेबल का प्रमोशन होता है। उस थाने में वह कांस्टेबल के रूप में तैनात होती है और वह अपनी ड्यूटी निभाती है। तभी वहाँ एक दरोगा महिला आती है। तो वह दरोगा महिला जैसे ही वहाँ आती है, तो जो संतरी कांस्टेबल होती है, वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तो वह दरोगा महिला उसके पास जाती है और कहती है कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो? तभी वो बताती है कि दरअसल मैं इलाहाबाद तहसील की रहने वाली हूँ, मेरी पोस्टिंग अभी-अभी यहाँ पे कांस्टेबल के रूप में हुई है। तभी वो बताती हूँ कि तभी वो दारोगा महिला अपना परिचय देती है कि मैं भी कानपुर शहर की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरी पोस्टिंग पोस्टिंग एलआईयू डिपार्टमेंट में दरोगा के पद पर है और मेरे पति जो कि इंस्पेक्टर दरोगा के रूप में कानपुर तहसील में तैनात थे, लेकिन अब वह नहीं रहे। मेरा एक बेटा भी है। मेरे बेटे को भी उसके पिता की दरोगा की पद पर तो नौकरी मिल ही सकती है। वह अपना परिचय उसे बताती है और अपने परिवार के बारे में उसे बताती है और उससे कहती है कि बेटी अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। अब बात आती है अब बात आती है 23 मार्च की, जिस घर में वह संतरी नाम की महिला कांस्टेबल पहली बार जाती है। अब जैसे ही वह उस घर में पहली बार जाती है, तो दरोगा महिला और उसका बेटा उस लड़की से अच्छी मुलाकात कर लेते हैं। अब उस दरोगा महिला और उसका बेटा उस महिला संतरी कांस्टेबल से अच्छी जान-पहचान कर लेते हैं। उसे चाय-नाश्ता खिलाने के बाद उससे अपना घर तौर पे बर्ताव करते हैं और अब जो महिला दरोगा थी, वह उस संतरी नाम की महिला से इस तरह से बात करती जैसे कि उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। वह बताती है कि मेरा लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है। तभी वह दरोगा महिला उस कांस्टेबल से कहती है कि दरअसल मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, अगर उसे पढ़ लिख कर कुछ नौकरी नहीं भी लगी तो उसके जो पिता थे, जो कि दरोगा के पद पर तैनात थे, दरोगा से कम तो उसे कोई नौकरी मिलेंगी ही नहीं। तभी वो महिला और उस लड़के की अच्छी दोस्ती हो जाती है और उससे मिलने के बाद वह अपने घर चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद फिर वह दोबारा उसी घर में एक बार मिलने के लिए वापस आती है। अब जैसे ही वह दूसरी बार उस घर में उसका प्रवेश होता है, तो दरोगा महिला घर जो कि घर पर नहीं होती है, अब उसका लड़का होता है, तो वह उसे चाय पिलाता है और उसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब वह लड़का उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और कुछ अश्लील वीडियो पिक्चर क्लिक करके अपने मोबाइल में रख लेता है। अब वह कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी ये अश्लील वीडियो पिक्चरें वायरल कर दूँगा। अब वह दरोगा महिला ना चाह अब वह कांस्टेबल महिला ना चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। अब कुछ दिनों के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस लड़के को बताती है कि दरअसल मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मैं अभी तो इतना काबिलियत नहीं हुआ कि इस बच्चे का पालन-पोषण कर सकता हूँ। एक काम करो तुम इस बच्चे को गिरा दो। तो वह महिला सोचती है ठीक है। तो वह कांस्टेबल महिला उस बच्चे को गिरा देती है। फिर कुछ महीनों बीतने के बाद फिर फिर वह प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे वो बताती है कि दरअसल फिर मैं दोबारा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
अब वो सोचती है कि ये कहीं ना कहीं हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तभी वह दोनों आपस में शादी करने का सोचते हैं। तो जो लड़का था वह अपनी माँ दरोगा को बताता है कि महिला कांस्टेबल मुझसे शादी करना चाहती है। वह दरोगा महिला 4 लोगों को बुलाती है और मंदिर से उस महिला कांस्टेबल उसके लड़के दोनों की शादी करा देती है। अब दरअसल जो ये शादी का खर्चा था, अंगूठी लेना, गहने लेना, ये सब उस महिला कांस्टेबल के ईएम महिला कांस्टेबल एक लोन लेती है, जिसका पूरा खर्चा इसी को ही देना पड़ता है। दरअसल जो रिंग वगैरह होती है वो भी महिला कांस्टेबल के पैसों से ही ली जाती है। अब महिला जो कि 1 करोड़ का लोन ले लेती है जिससे वह शादी करती है। अब शादी के कुछ दिनों बाद उसका पति वहां से भाग जाता है। तभी वो महिला कांस्टेबल जो थी, अब वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी ईएमआई भरूं या फिर अपने बच्चे का पालन पोषण करूं, और मेरा पति भी भाग चुका है। तभी वह थाने में उन पर एक मुकदमा दर्ज करती है और केस की इस केस को आगे बढ़ाती है। अब उस दरोगा महिला और उस लड़के पर दोनों पर कार्रवाई होती है और उन्हें कठोर कारावास की सजा होती है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, आज के ज़माने में इस महिला कांस्टेबल तक की सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या ही सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, आप बताइए इस कांस्टेबल महिला के साथ गलत हुआ या नहीं? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या कदम उठाते? अपना कमेंट में राय जरूर दें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज, फिर मिलते हैं अपन एक अगले नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।